नमस्कार, आप तीनों का मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम के.एस. यादव है। मैं यहाँ पे एज असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ और करीब 20 साल से ज़्यादा होने को आ रहे हैं। अलग अलग लोकेशन पे मैंने काम किया है। मैंने सबसे पहले देहरादून में, फिर बागपत में, मेरठ में, हापुड़ में और इधर आपका फाइनली पिछले 6-7 साल से एलटीसी गाजियाबाद में काम कर रहा हूँ। ठीक है। और मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई इलेक्ट्रॉनिक्स में की थी, बट आज के समय में मैंने एमटेक भी किया हुआ है, एमए भी किया हुआ है और एमबीए भी हूँ और डिप्लोमा इन ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में हूँ। और एमटेक मेरा कंप्यूटर साइंस में है, एमबीए चार में किया हुआ है और आज की डेट में मैं पिछले 3 सालों से नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में इंटरनेशनल ट्रेनर के रूप में काम कर रहा हूँ। और अलग अलग लोकेशन में अलग अलग तरीके से काम किया है। तो पिछले साल जब कोविड हो गया तो कोविड की वजह से हमने कोर्स का नाम, जो मेरा कोर्स था नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी, इसको ऑनलाइन मोड में हमने इसको जो भी हो सकता था उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको चेंज किया और हमने कोर्स का नया नाम रखा इंटीग्रेटेड टेलीकॉम डेटा नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। ये बेसिकली इस कोर्स में हमने इस चीज़ को दबाव वो बनाया कि टेलीफोन की शुरुआत कैसे थी, बाद में उसका माइग्रेशन कैसे हुआ और आज की डेट में आप एक कैंपस के अंदर पूरा नेटवर्क कैसे देख सकते हैं और उसको सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं। ये लेवल 1 का कोर्स हमने डिज़ाइन किया है और इस कोर्स को ख़त्म करने में 12 से 15 दिन, करीब 40 मिनट से 60 मिनट का क्लास होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की होती है कभी कभी। अदरवाइज मैं इतना ही टाइम लेता हूँ। एक सूटेबल टाइम आप कभी भी 40 से आधा घंटे से घंटे के बीच में आप मेरे से अटेंड कर सकते हैं। ऐसा कोई टाइम नहीं कि मैं आपको बोर करने वाला हूँ कि घंटों बैठा के ले रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन बहुत मुश्किल होता है कि लंबे तक हम आपको बैठाएं और हमारी आप बात सुने। ठीक है। तो मेरा जो घंटा है, जो आवर है, वो केवल आधा घंटे से 1 घंटे के बीच में ही रखना है। और आपको 12 से 15 दिन, चाहे कोई भी हो, चाहे वो 6 महीने वाला हो, चाहे 3 महीने वाला हो, 2 महीने वाला, 1 महीने वाला, 2 वीक हो, इतना तो पढ़ना ही पड़ता है सभी को। ठीक है। जैसे 2 वीक वाले हैं वो केवल कॉन्टैक्ट क्लास करेंगे और उनका खत्म हो जाता है डायरेक्टली। 4 वीक, जैसे कि आप में 2 लोग 4 वीक में हैं, रोहित एंड अनुराग, आप लोग 4 वीक के अंदर जो भी मैं पढ़ाऊंगा इसका एक रिपोर्ट आप बनाएंगे और मुझे शेयर कर देंगे, जो आपके लिए बहुत आसान है। सेम डेज बन जाता है, जैसे कोर्स खत्म होता है अगले दिन आप बना देते हैं, मैं उसका फॉर्मेट भी आपको दे देता हूँ। हमेशा बनस्थली के हैं तो आपका तो पूरा प्रोसीजर ही अलग होता है। जब पहले 12 दिन पढ़ेंगे उसके बाद आपको सबसे पहला जो काम करना है, एक सिनॉप्सिस बनाना है और अपने कॉलेज का एक इंटरनल गाइड को भी बताना है कि हम ये काम करने जा रहे हैं। उनको कोई ऑब्जेक्शन है, कोई चेंज करना है तो बता सकते हैं एक मेल के द्वारा। अगर वो कुछ नहीं बताते तो फिर हम उसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है। उसमें फिर क्या काम करना होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप उसको कर लेंगे। और आपका नॉर्मली अगर आप एक्टिव लग के काम करेंगे तो मुश्किल से 3 महीने से कम समय में भी काम हो जाता है। 6 महीने तो बहुत लंबा समय है, कुछ और भी आप सीख सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन है तो हो सकता है कि अ, आपको मतलब टाइम ज़्यादा मिल जाए करने के लिए। ऑफलाइन में तो पूरा लैब भी घुमाते रहते तो बहुत मुश्किल हो जाता है दोनों। ठीक है। तो आपको कम से कम इस चीज़ की जानकारी मिल जाएगी कि हमारा जो नेटवर्क है वो कैसे है। हम लोग एक दूसरे को, जैसा भी मैं यहाँ पे आपसे कम्युनिकेट हो रहा हूँ, आप मुझसे कम्युनिकेट हो रहे हो, तो ये कम्युनिकेशन का पाथ क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा, इसका रास्ता क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा और इसमें क्या क्या गड़बड़ियाँ हो सकती हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज़ सबसे ज़रूरी है, क्लियर। ये चीज़ को जानकारी सभी को होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत डीपली जाओ, डीपली तब जाओ जब मुझे लेवल 1 की सारी जानकारी मिल जाए। तो ये लेवल 1 का कोर्स डिजाइन किया। रहा सर्टिफिकेशन का, तो आप जिस कोर्स में सर्टिफिकेशन इनरोल किया है, सर्टिफिकेट उसी नाम पे मिलेगा। जैसे कि आप दोनों ने बोल रहे हैं कि नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी में, आपको नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी मिलेगा और हमेशा आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, प्लस प्रोजेक्ट के साथ जो टाइटल आप बनाएंगे वो आपको मिलेगा। आपके बनस्थली की ही 6 बच्चियां आई थी, तो जिसमें से 3 बच्चियां ऐसी थी उनको मैंने स्मार्ट बिल्डिंग का मैंने प्रोजेक्ट दिया था। उन लोगों ने बनाया था पहली बार और करीब 2.5 साल होने को आ रहे हैं, 2 साल, हाँ 2.5 साल हो गए। वो जनवरी वाले उस सेशन में किया था उन लोगों ने, 2018 19 के जनवरी वाले सेशन में किया था, जून जून के बीच में। तो उन्होंने पहली बार किसी स्टूडेंट ने ऑनलाइन स्मार्ट बिल्डिंग का प्रोजेक्ट बनाया था। तो उन तीनों को एक फर्स्ट टाइम बनाया था तो एक उनको फ़ायदा भी हो गया था। फर्स्ट प्राइज को 3,000 रुपये मिले थे, सेकेंड को 1,500 रुपये मिले थे और थर्ड जो उसमें रैंकिंग हुई थी तो उसको 750 रुपये मिल गए थे। ठीक है।
तो आप 6 महीने के हैं, आपके पास एक अपॉर्चुनिटीज है, हम उसी प्रोजेक्ट को रखेंगे, उसमें हम सिक्योरिटी फीचर और ऐड कर देंगे। ठीक है अमित सर, तो ऑलरेडी आपके पास एक रोड मैप तैयार है। अगर आप इस चीज़ में एग्री हैं कि हम पहले इस चीज़ को बनाएं, फिर इसमें हम सिक्योरिटी फीचर इनबिल्ड करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 लोग होते तो ज़्यादा अच्छा रहता कि आपस में एक दूसरे की परेशानी क्या है कम्युनिकेट करके आसानी से कर पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कम से कम 2 लोग हों तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना, तो आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी तैयार है, क्या करना है पहले आपको सीखना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत खर्चा 1 रुपये का भी नहीं करना है, जो भी मैं कराऊंगा सिमुलेटर पे कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर लगता है कि अगर कुछ पैसा खर्च करके कुछ बनाना है तो आपकी वॉलंटियर इच्छा है, होम गेटवे खरीदिए, कुछ स्विच खरीदिए, कुछ राउटर खरीदिए, वो आपकी वॉलंटियर है, मैं बाउंड नहीं करूंगा। अदरवाइज सिमुलेटर इज सफिशिएंट, और जो चीज़ समझ जाएंगे उसको बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन भी कर पाएंगे, उसको कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, तो अगर किसी को कुछ, मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ, 10 मिनट क्लास लूंगा, 5 से 10 मिनट आपको फ्री करूंगा आज। अभी कुछ पूछना हो, कुछ क्लियर हुआ कि मैं क्या कहना चाह रहा था या आपके कोर्स के बारे में? ठीक है अनुराग एंड रोहित, आप लोग खत्म होगा उसके बाद आप उसको ओके करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं छोटा सा एक सवाल पूछूंगा, सभी लोग मेरे को बताएंगे, और इतना ही आज मैं रखूंगा और आपका एक टाइम फिक्स कर देंगे। आप मुझे ये बताइए, क्या आप सभी लोग मॉर्निंग में आधा घंटा के लिए 11 बजे से या 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में मुझे टाइम दे पाएंगे? टाइम आपका पहले फिक्स कर लेते हैं। अमीशा, विच सुटेबल टाइम? अनुराग, यस मॉर्निंग, सर। मॉर्निंग वाला टाइम यस सर, रखें या फिर ये वाला टाइम रखें, 2 से 2:30 बजे वाला? मॉर्निंग ठीक है सर। मॉर्निंग ठीक है, तो आपके 2 आंसर हो गए। अमीशा आपके लिए? यस सर, मॉर्निंग वाला ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, तो आप याद रखिए 11 से 11:30, क्योंकि सुबह में आधे घंटे का मार्जिन कभी कभी हो जाता है, तो 11 या 11:30 से शुरू होगा। 11 शुरू होगा तो 11:30 तक खत्म हो जाएगा, 12 बजे से पहले खत्म हो जाएगा, और 11:30 होगा तो 12:15 से पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बैच का टाइमिंग रहेगा। ठीक है, मैं ग्रुप में इसका और डिटेल डाल दूंगा, प्लस कोई चेंजेज होंगे तो आप मस्ट मॉर्निंग में ग्रुप को एक बार देख लिए, क्योंकि कोई भी चेंज होता है तो मैं मॉर्निंग में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे कहने के लिए ज़रूर ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, बट ये ट्रेनिंग एंड डेवलप रिसर्च सेंटर भी है, तो मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का नहीं है, बहुत सारे नेटवर्क मैनेजमेंट और क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो काम भी मेरे हाथ में है। ठीक है, तो वो भी मैं करता रहता हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। बस 5 से 10 मिनट, कुछ पॉइंट है मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और देखते हैं, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितनी जानकारी है। ठीक है, अब मैं आपके स्क्रीन पे कुछ 3 पॉइंट लिखता हूँ, इन्हीं 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक शब्द लिखता हूँ, टेलीकॉम वर्सेज आईटी। सेकेंड इज दैट आपका हमारा इंटेलिजेंट डिवाइस। एंड थर्ड इज दैट आपका स्मार्ट। ठीक है, अब इसके साथ और भी चीज़ें, फिलहाल मैं इन 3 पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। इंटेलिजेंट एंड पहले सबसे पहला पॉइंट है टेलीकॉम एंड आईटी। ठीक है ना, तो उसमें आप लोगों में से कोई एक अनम्यूट करेगा और मुझे बताएगा। सबसे पहले अनुराग आप अनम्यूट हो जाइए और मेरे सवाल को सुनिए। कोई सवाल ऐसा नहीं है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका आंसर आपको या अनएक्सपेक्टेड होगा, जिसको आपको मतलब क्या कहते हैं, पढ़ने के लिए कोई बहुत किताबें या वो सारी चीज़ें खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अनुराग प्लीज अनम्यूट, और मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मेरे को ये बताएं, आपको टेलीकॉम और आईटी में क्या डिफरेंस नजर आता है? यस अनुराग। टेलीकॉम मीन्स ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। ठीक है, और आईटी में सर क्या करते हैं? आईटी होती है सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके थ्रू ही सर डाटा ट्रांसफर होता है। आईटी में टेलीकॉम में क्या काम करते हैं? आपने इंफॉर्मेशन वो तो बताया, काम क्या करते हैं, कोई ध्यान हो? चलिए कोई नहीं, आपने जितना बोलना था आपने बोल दिया। रोहित आर यू देयर? यस टेल। 3 ही लोग हैं और इसमें तो कोई संकोच होना ही नहीं, फटाफट बताइए। यस। यस सर। आईटी और टेलीकॉम में क्या डिफरेंस मानते हैं आप? क्या है दोनों में, क्या काम होता है, बहुत ही सिंपल भाषा में? टेलीकॉम में आप क्या करते हो?
सर कम्युनिकेट करने का यूज होता है वो तो समझ में, क्या कम्युनिकेट करते हैं। चलिए कोई नहीं, ठीक है। अमीशा, चलिए म्यूट कर लीजिए आप। यस आपको क्या लगता है दोनों में, आपके पास तो बड़ी अच्छी बात है, आपने 3 ब्रांचों को मिला के एक पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये कि टेलीकॉम और आईटी में डिफरेंस क्या है। सर, टेलीकॉम तो टेलीकम्युनिकेशन यानी कि मोबाइल फोन पे जो कॉल पे बात होती है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में हो जाता है। बहुत सिंपल भाषा में, टेलीकॉम में 2 लोग आपस में टेलीफोन से एक दूसरे को नंबर डायल करते हैं और बात करते हैं, ठीक है। अब आईटी में क्या करते हैं? सर आईटी में इंटरनेट से रिलेटेड, हाँ, वाईफाई वगैरह। ठीक है। और कुछ? करीब पहुंच गए, आईटी में थोड़ा और क्लियर करते तो और अच्छा लगता। पहुंच, आंसर गलत किसी ने भी नहीं दिया, सबने अपने हिसाब से बताया। होता यह है कि जैसे मैं एलटीटीसी की बात करूं, एलटीटीसी में हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स जो काम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि वो एलटीटीसी में ज़रूरत होती है, तो जब ट्रेनिंग के लिए यहाँ आते हैं तो मैं उनकी परीक्षाएं भी लेता हूँ। तो एक ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि राइट डाउन 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। आप सभी भी आज जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या आज की डेट में। तो पता है ऑफिसर क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि सर ये सस्ता होता है, ये चोरी नहीं हो सकती, इसका ऑपरेशन आसान, मेंटेनेंस आसान है, ठीक है ना, और ये लंबी दूरी के कम्युनिकेशन में सहायक होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें लिखते हैं। क्योंकि मैंने कहा 5 पॉइंट लिखो, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये चोरी नहीं हो सकती, या ऑपरेशन मेंटेनेंस आसान है, इंस्टॉलेशन आसान है, ठीक है। दिस इज राइट आंसर, नो डाउट। बट दिस इज नॉट एक्यूरेट आंसर। एक्यूरेट आंसर एक ही था, क्या था? कि ऑप्टिकल फाइबर में लंबी दूरी का कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड हाई बैंडविड्थ का इंटरनेट कर सकते हैं, ये था। लेकिन चूंकि मैंने कहा था 5 पॉइंट लिखो, तो 4 पॉइंट लिखना ही था, ठीक है। तो आपके जो आंसर हैं, जैसे अभी अनुराग ने बताया, ठीक है, और रोहित ने भी एक चीज बोली, ठीक है, तो उसमें आपको उस एक्यूरेट आंसर को ढूंढ के बताना है। आपके आंसर बिल्कुल ठीक है, अगर लिखेंगे तो कहीं कोई गलत नहीं कहेगा, बट एक्यूरेट आंसर जब आप पकड़ लेंगे तो चीजें बहुत आसान लगेगी। तो जैसे कि अमीषा ने बताया कि टेलीकॉम, मैंने पूछा टेलीकॉम में क्या करते थे। भाई टेलीकॉम सिंपल था, पुराने जमाने का जो टेलीफोन था उसे टेलीकॉम कहते थे। तो टेलीकॉम में हम क्या करते थे, 2 लोग चाहे लैंडलाइन हो, मोबाइल हो, एक दूसरे को नंबर डायल करते और एक दूसरे से बात करते। एक इंसान दूसरे इंसान से नंबर डायल करके बात करता, ये टेलीकॉम है सिंपल भाषा में, ठीक है ना। यही करते हैं ना, दिस इज टेलीकॉम। और नया जमाने में, आज के जमाने में क्या है, आज के जमाने में तो और आसान है। हम एक दूसरे को आज बात नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को मोबाइल फोन उठाया, बिना ये व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बहुत सारे ऑप्शन है, मैसेजर ऑप्शन है, एक दूसरे को उठाया और मैसेजिंग कर दिया। दिस इज अ न्यू जनरेशन कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसा कि आपने अमीषा ने बोला कि इंटरनेट, ये पॉसिबल हुआ इंटरनेट से। अभी हम आपस में एक दूसरे से जूम से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें आप ये देख पा रहे हो कि अब मेरे वीडियो भी देख पा रहे हो, मेरा पिक्चर भी देख पा रहे हो, मेरे कंप्यूटर पे जो कुछ लिख रहा हूं वो भी आप देख पा रहे हो, ये भी तो कम्युनिकेशन है, ठीक है। बट ये आपका आईटी कम्युनिकेशन है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बोलूं, टेली कम्युनिकेशन का मॉडिफिकेशन वर्जन, द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी सर्विसेज। आज की डेट में कोई भी एक आदमी एक दूसरे को नंबर डायल करके बात करने की कोशिश नहीं करता, व्हाट्सएप कर देगा, फेसबुक कर देगा। और आप लकी हो कि नंबर डायल करना किसे कहते हैं। आज से 10 साल बाद देखना, मैं ही बोल रहा हूँ, 10 साल के बाद अगर कोई कहेगा ना कि अरे, जैसे आप हमेशा बैठ के बोलोगे ना, मान लो यहाँ मेरी जगह आप बैठ जाओ और आपके सामने कुछ स्टूडेंट हो, भाई हमारे जमाने में नंबर डायल हुआ करता था, तो नंबर डायल होता था, ये क्या होता है? क्योंकि किसी को ना तो नंबर से कोई मतलब है, ना डायलिंग से कोई मतलब नहीं। बट आप अभी उस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में हो जहां आप नए चीज को भी देख पा रहे हो, पुराने चीज का भी कुछ ना कुछ असर है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी सर्विसेज। और आईटी सर्विसेज को चलाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। हार्डवेयर आप समझ ही रहे, कंप्यूटर हो सकता है, सॉफ्टवेयर आपका समथिंग लाइक, जब तक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं मिलाओगे नया जमाना कुछ नहीं चल पाएगा। जैसे अभी हम जूम भी है, हार्डवेयर आपके पास मोबाइल फोन हो गया, इसका सॉफ्टवेयर, जूम का कुछ सॉफ्टवेयर था, मीटिंग आईडी आपने डाउनलोड किया, एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया, दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। तो आईटी इंफ्रा, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, वेरी सिंपल लैंग्वेज। आज की डेट में आपको टेलीकम्युनिकेशन मिलेगा ही नहीं, जो कुछ मिलेगा जियो फोन है। अगर मोबाइल के जियो फोन बात करें, वो तो टेलीकम्युनिकेशन है ही नहीं, वो तो पूरा का पूरा वीओआईपी है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो पहली चीज तो ये क्लियर कर लो
कि आईटी ही टेलीकम्युनिकेशन का नया फॉर्म है, ठीक है। उसको चलाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, क्योंकि पढ़ते हैं बच्चे कॉलेज में भी चीज़ों को ज़्यादा क्लियर नहीं किया जाता, तभी वो कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब फील्ड में काम करते हैं तो दूर हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा है इंटेलिजेंट डिवाइस एंड स्मार्ट डिवाइस। तो पहले मैं इंटेलिजेंट डिवाइस के बारे में बात करना चाहूँगा। व्हाट इज कौन सी डिवाइस है इंटेलिजेंट कहते हैं? यस अनुराग, प्लीज अगेन वन म्यूट। मैं पहले कुछ पूछूंगा, उसका आप आंसर दीजिएगा। अनुराग, अनुराग आपके ये रोहित बहुत अच्छे दोस्त हैं, साथ हैं तो जी सर। दोस्ती हो। तो आप मुझे बताइए, मैं अभी इंटेलिजेंट डिवाइस कौन होता है मैं बाद में बात करूंगा, आप ये बताइए कि क्या रोहित इंटेलिजेंट हैं? यस सर हैं। अच्छा, और क्या आप इंटेलिजेंट हैं? सर रोहित के बारे में तो फटाक से, अगर मैं रोहित से पूछूंगा तुरंत कह देंगे कि हाँ अनुराग जी इंटेलिजेंट हैं, ठीक है ना? मैं राइट रोहित? ओके, चैट के माध्यम से बता सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आपको कैसे पता कि आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं है, या रोहित इंटेलिजेंट है या नहीं है, इस चीज को आपने कैसे बताया? यस अनुराग, वो तो सर उनके आप जब मानते साथ हो कि रहते हैं। इंटेलिजेंट है, मैंने मान लिया, लेकिन आप कोई तो बात होगी ना जिसकी वजह से कहते होगे ना कि रोहित इंटेलिजेंट है। अगर उस बात को आप समझते होंगे तो आप अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं। वही मैं जानना चाहता हूँ, कैसे बोला आपने? चलो एक काम करते हैं, मैं मार्केट में आपको एक सवाल पूछता हूँ। आप मार्केट जाते हो, इस सवाल को थोड़ा सा मैं बदल दूं तो शायद आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करें और अच्छे से बता पाए। आप जी मार्केट सर। में गए, दुकान में गए, और आपने कहा जी मुझे पंखा खरीदना है। दुकानदार से बोला कि मेरे को पंखा खरीदना है। दुकानदार ओके, आपका स्वागत है अनुराग, आपको हमारे दुकान में बहुत अच्छा पंखा मिलता है। पहले अनुराग जी मुझे आप ये बताइए, आपको कौन सा पंखा चाहिए? नॉर्मल पंखा चाहिए, इंटेलिजेंट पंखा चाहिए, या स्मार्ट पंखा चाहिए? ठीक है, तो अब आपके सामने क्वेश्चन मार्क ये है कि नॉर्मल पंखा किसको, नॉर्मल पंखा का क्या क्वालिटी होगी, इंटेलिजेंट पंखा की क्या क्वालिटी होगी, और स्मार्ट पंखे की क्या क्वालिटी होगी? आप बताओ। आप समझ में आ गया ना? बहुत सिंपल सवाल। नॉर्मल तो नॉर्मल ही होगा जैसे। वही नॉर्मल, जैसे फॉर इंफॉर्मेशन, नॉर्मल में क्या चीज है आप बताइए। नॉर्मल में वैसा हो जाएगा, मतलब लोकल भी हो सकता है वो, कुछ वो कम ज्यादा पावर का भी हो सकता है। स्मार्ट में ये है, उसमें वो वाईफाई वगैरह उससे भी कनेक्ट हो जाएगा फोन से। अभी मैं इन- नॉर्मल और इंटेलिजेंट की बात कर रहा हूँ, अभी स्मार्ट पे मत आओ। सिंपल नॉर्मल फैन और उसमें इंटेलिजेंट फैन में क्या डिफरेंस है? पहले नॉर्मल फैन क्या होगा वो बताओ। जो चीज़ उसमें होगी वही चीज़ उसमें आपके इंटेलिजेंट में फिर लगाएंगे, वही चीज़ आपके ऊपर भी लागू होगी। नॉर्मल नॉर्मल लोकल भी हो सकता है। लोकल और इंटेलिजेंट। छोड़ दो, लोकल और कंपनी का छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी का फ़ोन भी नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। जी सर। ऐसा नहीं कह सकते कि लोकल पे कंपनी का फ़ोन है तो नॉर्मल फ़ोन का नहीं हुआ, ठीक है। तो हो सकता है, और ओके, और कुछ? सर उसके राउंड भी कम हो सकते हैं नॉर्मल के, मतलब जो राउंड पर आंसर वो आरपीएम बताओ। होती है। चलो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। अमीषा, आपको कुछ लगता हो तो आप बता, इंटरप्ट कर सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, कोई इशू नहीं। अमीषा, सर इंटेलिजेंट डिवाइस नॉर्मल पंखा कंप्यूटर हो क्या होगा? सकता है नॉर्मल सर। पंखा क्या होगा? नॉर्मल पंखे के बारे में क्या खासियत होगी नॉर्मल फैन में? नॉर्मल के फीचर कम हो गए और इंटेलिजेंट के ज्यादा हो एक एक एग्जाम्पल दो, बताओ। गए। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, रिलैक्स रिलैक्स। देखो आप कभी भी ये मान के, देखो मैं ना तो टीचर हूँ ना कोई फैकल्टी मेंबर हूँ। आई एम जस्ट ऑफिसर इन द फील्ड में काम करने वाला हूँ। कुछ समय के लिए मुझे यहाँ बैठा दिया गया है कि बच्चे इंडस्ट्री से जुड़ेंगे, कुछ जानेंगे, समझेंगे, जो पढ़ाई करते हैं उनको और अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, इसलिए मुझे यहाँ बैठाया गया, ठीक है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। मैंने पूछा नॉर्मल पंखा, तो आप ये समझ लो दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी अगर उसमें ये दो चीजें हों। इंटेलिजेंट में क्या चीजें हो? पहला आपका सेंस हो, सेकेंड इज द मेमोरी। दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट कहलाएगी अगर उसके पास दो चीजें हो, सेंस और मेमोरी। आप जो तीनों लोग हैं सबके पास सेंस है, सबके पास मेमोरी है। मैं जो कह रहा हूं आप समझ पा रहे हैं, उसको याद भी रख सकते हैं। ऑल आर इंटेलिजेंट। अब ये ऊपर वाले की कृपा होगी, किसी का सेंसर ज्यादा होगा, किसी का मेमोरी ज्यादा होगा, उस हिसाब से उसकी इंटेलिजेंसी बढ़ जाएगी। जस्ट 1 मिनट।
जो मैंने अभी बताया उसके हिसाब से सारे लोग इंटेलिजेंट है, सभी के पास सेंस है और मेमोरी है, नो डाउट। ठीक है। अब ऊपर वाले की कृपा हो सकती है, किसी का सेंसर ज्यादा हो, किसी का मेमोरी ज्यादा हो, उस हिसाब से इंटेलिजेंसी कम या ज्यादा आप लोग बताते हो। और ये भी बोलते हो ना कभी कभी क्लास में, अगर एक गायब हो जाए, किसी का सेंसर फ्यूज हो, मेमोरी गायब हो, तो क्या कहते हो, हाफ माइंड है, कहते हो कि नहीं कहते हो? ठीक है। अब मैं पंखे के बारे में बात करूं, नॉर्मल पंखा वो होगा जिसमें मैनुअली पावर ऑन ऑफ करने की बात होगी, स्पीड बढ़ाने की मैनुअली बात होगी, उसको रोटेशन मैनुअली करने की बात होगी, कोई चीज ऑटोमेटिक नहीं होगी, हर चीज मैनुअली होगी। दैट इज अ नॉर्मल फैन। वहीं पे आपका इंटेलिजेंट फैन ऐसा होगा, उस फैन के अंदर सेंसर और मेमोरी चिप लगा दी जाएगी और रिमोट कंट्रोल के माध्यम से उसके स्पीड, आपका रोटेशन, हर चीज आप मैनेज कर पाओगे। नाउ आई थिंक वेरी क्लियर व्हाट इज द नॉर्मल फैन। नॉर्मल ऑन ऑफ, आपने बोला कुछ भी नहीं होगा, दैट इज इंटेलिजेंट। रिमोट, जो घर का जो एसी है आपके, वो इंटेलिजेंट होगा, उसमें रिमोट कंट्रोल के द्वारा उसको आप मैनेज कर पाओगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मार्ट। तो ठीक है अनुराग, आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल आर इंटेलिजेंट, रोहित भी हैं, और कम ज्यादा है वो आप अपने आपस में डिसाइड कर लो, मेमोरी और सेंसर के ऊपर है। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अब ये बताओ कि रोहित स्मार्ट है या नहीं। ये तो रहा नॉर्मल की बात। अब स्मार्ट पंखे की बात कर ली जाए। ठीक है। यस रोहित, अनुराग। हेलो अमीशा। यस ऐसे बोलिए। स्मार्ट तो है। हाँ बोलिए अनुराग, स्मार्ट है रोहित, स्मार्ट है स्मार्ट। सर। तो अब स्मार्ट को कैसे डिफाइन किया आपने? इंटेलिजेंट हो सारे आप, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। अगर आप कल को कोई पूछेगा ना तो आप कह दोगे हाँ सर इंटेलिजेंट हूँ, आई हैव सेंस एंड मेमोरी। ठीक है। जी। विद्या जस्ट वेटिंग फॉर द 10 मिनट मोर। यस यस बोलिए। यस सर। स्मार्ट को इंटेलिजेंट तो हो गया, स्मार्ट। स्मार्ट है सर। वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे है वो मुझे पता चल गया, चलो स्मार्ट है। इंटेलिजेंट तो आप स्मार्ट भी हैं, नो डाउट आप सारे स्मार्ट होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा अगला बैच भी शुरू होने को है, लेट हो गया आज हम। जी देखिए, सर। एक क्लासरूम की बात करते हैं ना। क्लासरूम में जैसे आप लोग बैठे होते हो ना, तो मान लो क्लासरूम में बैठे हो, एकदम नया फ्रेश क्लास है, कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता, पहले दिन है, मान लो इंजीनियरिंग कॉलेज में गए और फर्स्ट दिन आप सारे लोग बैठ गए, कोई एक दूसरे को नहीं जानता। ठीक है। तो क्या होता है कि आपने देखा होगा क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, एक बच्चा खड़ा हुआ और आपने देखा कि वो बच्चा वो कभी उस टेबल पे जाके बात कर रहा है, कभी किसी टेबल पे जाके, हर टेबल पे जाके बात करने की कोशिश करता है। तो अनुराग आपके अंदर से एक आवाज आती है, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। हो सकता है ऐसा हुआ हो आपके साथ में। ठीक है। ऐसा भी हो यस सर। सकता है कि क्लास में आप बैठे हैं और आपने देखा कि सब लोग बात कर रहे हैं, एक कोपचे में यानी कोने में बैठा हुआ किसी से बात ही नहीं करता, उसके लिए भी आपके अंदर से एक आवाज आती है, बड़ा डफर है, घोंचू है। मैं तो बनारस का हूँ, बनारस बोलते बड़ा घोंचू है। ठीक है। आंसर इज हियर, आपका आंसर यही है। अगर आप इंटेलिजेंट तो हैं सारे के सारे, इंटेलिजेंट के साथ साथ अगर आपका सेंस कम्युनिकेशन ऐड कर दिया जाए, इंटेलिजेंट तो रहना ही पड़ेगा आपको, प्लस कम्युनिकेशन। ठीक है ना, देन विल बी स्मार्ट। इंटेलिजेंट के साथ कम्युनिकेशन, दैट विल बी स्मार्ट। ज्यादा करोगे ओवर स्मार्ट, नहीं करोगे डफर कहलाओगे, सीधी सी बात। तो पंखा स्मार्ट है या नहीं? मैं कहता हूं हर एक डिवाइस, जैसे कि अभी अमीशा ने बोला, वो सभी डिवाइस, घर का स्मार्ट डिवाइस जो भी हो, अगर मैं कह रहा हूँ मेरा क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है, इसका मतलब है कि मेरे क्लासरूम में लगने वाला एसी, फैन, ट्यूबलाइट, दरवाजा, हर चीज इंटरनेट से जोड़ दो। यू कैन कंट्रोल अक्रॉस द वर्ल्ड। आईओटी, आईओटी इज नथिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, यानी जो आने वाला जमाना है 5G, वो कुछ नहीं है, वो सब के सब इंटरनेट से जोड़ना है। दैट इज द स्मार्ट। अगर स्मार्ट मतलब समझ में आ गया ना, तो आप सबको स्मार्ट बनना है, डफर नहीं बनना है। ठीक है। तो स्मार्ट, आप, मैंने कहा पंखा स्मार्ट कब होगा, इंटेलिजेंट होगा, स्मार्ट तब होगा जब उस पंखे को आप इंटरनेट से भी जोड़ दो और ऑफिस में बैठकर भी उस पंखे को ऑन ऑफ कर सको और चला सको, दैट इज द स्मार्ट। तो होपफुली कि आप तीनों जो आज वर्ड लिखे हैं, थोड़ी बहुत जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, और जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग 11, 11:15 बजे जो भी टाइम है हमारा मॉर्निंग का सेशन होगा,
तो आप टाइम पे आएंगे उतना ही जल्दी मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लासेज हैं, हर एक घंटे पे क्लास है, तो टाइम का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो 11 से 12 के बीच का स्लॉट आपका है, उसमें आप उसको मैनेज करिए। आधे घंटे से 40 मिनट से ज़्यादा सवाल नहीं, और जितना भी पढ़ाऊंगा उतना आपको याद होगा। और ये जो मैंने अभी डिस्कस किया है इसका वीडियो मैं अभी 5 से 10 मिनट में आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, जो बचा हुआ क्वेश्चन है हम कल बात करेंगे, दूसरा बैच वेट कर रहा है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।